नमस्कार दोस्तों। एसक्यूएल ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रुप बाय कैसे यूज करा जाता है, ग्रुप बाय जो कीवर्ड होता है उसको कैसे यूज करा जाता है और वेयर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, और ऑर्डर बाय कैसे यूज करा जाता है और ऑर्डर बाय का क्या यूज होता है। हम इसमें सेलेक्ट क्वेरी में कैसे यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय या डिस्टिंक्ट, तो कैसे यूज करेंगे और कहाँ यूज होता है इनका, वो अब हम देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक सेलेक्ट क्वेरी टाइप करी। सेलेक्ट, मैंने यहाँ पर फील्ड के नेम दे दिए। मैं यहाँ पर देता हूँ कंट्री, सीओ कंट्री यहाँ पर देता हूँ CNT, और कंट्री यहाँ पर फील्ड टेबल के अकॉर्डिंग देना है हमें। कंट्री हो गया, और यहाँ पर हमने डाल दिया फ्रॉम, जो हमारी टेबल है मास्टर टेबल से हमें लेकर आना है। तो हमने यहाँ पर कंट्री टेबल लेकर आना है, फिर हमें यहाँ पर लेकर आना है स्टेट को हम क्या करेंगे कि इसको ब्रैकेट में रख देंगे, क्योंकि एक कीवर्ड है जो कि ब्लू में दिखा रहा है, तो ये कीवर्ड है। और इसके बाद हम टाइप करेंगे, हम यहाँ पर ले लेते हैं सिटी। ठीक है, तो हमारी ये क्वेरी, हमने 3 फील्ड लिए और हम क्या चाहते हैं कि जो इसमें जो ये सेल्स वाला फील्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का हमें टोटल करना है। टोटल की मीन्स कि हमें सेल्स का क्या करना है, SUM सम, यहाँ पर कोमा डाल लेंगे, SUM सम, और सम करना है किसका, सेल्स का। सेल्स का सम करना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर से जो उसका फील्ड नेम बन के आएगा, उसका फील्ड का नेम रख देते हैं हम टोटल सेल्स। वो हमें इस तरह टाइप करना होगा। उसके बाद हमें क्वांटिटी ये फील्ड हो गया, इसको टैब के साथ यूज कर लेंगे हम। टैब के साथ इसका हमें क्या करना है, इसका भी हमें सम करना है। अब हमें सम करना है, और मैं एक फील्ड और ले लेता हूँ जिसमें सपोज करो कि प्रोडक्ट नेम का मैं काउंट चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर करा काउंट, इसमें ले लेते हैं हम कॉमा प्रोडक्ट नेम का क्या चाहिए, हमें काउंट चाहिए, तो हम इसको काउंट कर देंगे। काउंट टाइप करा हमने। ये जो ये पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, एक फंक्शन है। ये सारे क्या है, एक फंक्शन है। और जो ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये कीवर्ड्स हैं, ये SQL के कीवर्ड्स हैं, और ये फंक्शन है SQL में। और ये फील्ड्स नेम ले लिया हमने, कंट्री वाला फील्ड ले लिया, स्टेट वाला ले लिया, सिटी ले लिया, सेल्स ले लिया, टोटल सेल्स ले लिया, क्वांटिटी ले लिया, प्रोडक्ट नेम ले लिया। अब टोटल सेल्स क्या है कि सेल्स का जो टोटल होके आएगा उसको हम एज ए क्या बोल देंगे, उसके फील्ड का नेम क्या रख दिया हमने, टोटल सेल्स रख दिया। तो उसका टोटल सेल्स रख दिया और यहाँ पर क्वांटिटी कर दिया, और ये हमने इसको ऐसे दे दिया। तो इसको, ये स्ट्रिंग है तो इसको हमें कोट्स में देना होगा, क्योंकि हम नेम असाइन कर रहे हैं इसको एक, तो ये कोट्स में देना होगा। कोट्स में, सिंगल कोट्स में दे दिया हमने इसको, ये दे दिया। फिर हम इसको यहाँ पर क्वेरी को रन करते हैं। जब रन करते हैं तो अब देखो दोस्तों, हमारे पास एक एरर आएगा। हमने F5 करा, F5 से भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे लास्ट वीडियो में बताया कि F5 से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको, या यहाँ पर से क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं F5 प्रेस करता हूँ। F5 प्रेस करने पर हमें ये एक एरर दे रहा है। मैंने क्यों दिखाया आपको, कि इसलिए दिखाया कि इसमें आपको एरर रिजॉल्व करने की भी टेक्निक का पता लगा कि यहाँ पर कॉलम मास्टर country is invalid, select list because it is not contain either an aggregate function
और द ग्रुप बाय। मतलब हमने क्या करा, जब हम किसी का सम करते हैं या काउंट करते हैं या मीन मैक्स करते हैं, तब हमें जो हमने ये इससे अदरवाइज जिनके ऊपर हमने कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं किया, जैसे मैंने कंट्री के ऊपर फंक्शन अप्लाई नहीं किया, स्टेट के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई नहीं किया, ना ही मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, तो हमें इनको क्या करना होता है, इनको हमें करना होगा ग्रुप बाय। सपोज मैं क्या करता हूँ कि हमें लिखना होगा ग्रुप बाय एक कीवर्ड में मैं यहाँ पर से जाके सपोज ये 2 की ले लेता हूँ, और मैंने इनको क्या कर दिया कि अब ये इसका क्या मतलब है, ग्रुप बाय का क्या कर रहा है। ग्रुप बाय क्या करेगा कि ग्रुप बाय करेगा जैसे ग्रुप बाय करेगा कि जैसे हमारे पास एक दिल्ली के नाम से एक नेम है, और एक है गोवा, फिर दिल्ली है, और फिर है हमारे पास गोवा है, फिर ले लेते हैं यूके, और फिर लेके पंजाब। तो अब हमारे पास जैसे सपोज करो कि इसको वैल्यू मैंने दे दी है, और इसको सपोज दे दी है वैल्यू, इसको ये दे दी है, तो ये इसको ये दे दी, और इसको ये दे दी, और इसको ये वाली वैल्यू दे दी मैंने। तो अब ये क्या करेगा, ग्रुप बाय का क्या काम है, क्या वो इसको दिल्ली, जैसे मैंने एक फील्ड नाम ले रख दिया कि सपोज करो कि ये स्टेट का फील्ड है, और यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर सेल्स है, तो ये स्टेट का फील्ड है और ये सेल्स है। तो अब ये क्या करेगा, ग्रुप बाय क्या करेगा कि उसे अच्छा दिल्ली मिला, तो दिल्ली देखेगा कि वो कितनी बार है, जैसे यहाँ पर 1 और 2 टाइम है, तो यहाँ पर ये उसको दिल्ली को 1 टाइम रख देगा, और उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू है, सपोज जैसे ये और ये वाली वैल्यू, इनका क्या कर देगा, सम कर देगा, क्योंकि हमने सेल्स का सम किया हुआ है, तो ये क्या कर देगा, इसका सम यहाँ पर रिजल्ट दे दिया उसने। फिर गोवा चेक करेगा, गोवा 2 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेगा गोवा, और यहाँ पर गोवा 2 टाइम है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनका क्या कर देगा टोटल, तो यहाँ पर 734 आ गया। और यहाँ पर फिर इसको डाली, ये डुप्लीकेट थे, यहाँ पर यूके 1 टाइम है, तो यूके का टोटल कितना हुआ 24, क्योंकि 1 टाइम है। और पंजाब का यहाँ पर 98 है, क्योंकि ये भी 1 टाइम है। तो ये अब ग्रुप बाय क्या कर रहा है कि इस स्टेट को ग्रुप बाय कर रहा है, मतलब ग्रुप बाय का इनको एक कंबाइन करके एक यूनिक रिकॉर्ड लेकर आ रहा है, और इनका जहाँ पर भी ये मल्टीपल टाइम आ रहा है, उसकी जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू को सम कर रहा है। तो यही यहाँ पर काम हो रहा है ये वाला। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करने के बाद में हमें फिर एक एरर और देगा, और उस एरर को आइडेंटिफाई करो कि क्यों एरर दे रहा है वो वहाँ पर। जैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करते, कॉलम मास्टर सिटी इज़ इनवैलिड इन द सेलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट कंटेन आइदर एग्रीगेट फंक्शन। इसमें क्या कह रहे हैं कि सिटी, जो ये सिटी है ना, ये भी इस पे भी हमने कोई सम नहीं लगा रखा, ना कोई काउंट फंक्शन लगा रखा हम। तो फिर जैसे हमने ये दोनों लिए हैं, तो हमें ये भी ग्रुप बाय करना पड़ेगा फिर। तो इसको भी क्या कर देंगे हम, कोमा डाल के यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको ग्रुप बाय कर देंगे। फिर रन करके देखते हैं, तो ये अब हमें रिजल्ट देगा। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट और अल्बामा और ये वाली कंट्री, अब ये तीनों रिकॉर्ड को 1 टाइम में, इन तीनों को 1 टाइम में यूनिक कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर ये ऐसे क्यों आ रहा है। जैसे यहाँ पर
ये इसलिए आया क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये यूनिक है, मतलब यूनाइटेड स्टेट और अल्बामा और एबोन अबम को ये चेक कर रहा है। तो ये तीनों फील्ड ना जो है ये एक यूनिक रिकॉर्ड बना रहे, ऐसे ही ये एक यूनिक रिकॉर्ड बना रहे, ऐसे ही एक यूनिक रिकॉर्ड बना रहे। सपोज करो कि चलो मैं यह नहीं दिखाता, तो ये मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ कि थोड़ा इजी अंडरस्टैंड हो पाए। तो मैं यहाँ पर मैंने क्या करा कि सिर्फ एक ही फील्ड ले लिया जिसका कोई भी काउंट वगैरह या कुछ हो नहीं रहा है, या सब कोई फंक्शन अप्लाई नहीं किया हुआ। तो मैंने क्या किया कि अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट होने के बाद में अब ये रिजल्ट देगा। अब देखो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट वन टाइम आया है, और यहाँ पर टोटल सेल्स आ गई इसकी। और जो हमने टोटल सेल्स का जो ये नेम दिया था ना यहाँ पर, अब देखो ये नेम आ गया यहाँ पर, और इनके ऊपर मैंने कोई नेम नहीं दिया था। ये तो यहाँ पर क्या रहा है, नो कॉलम नेम, क्योंकि हमने कोई नेम असाइन नहीं किया। तो नेम सपोज करो कि हमने सम किया है और हम इसको कोई नेम असाइन करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे लिखना होगा एसक्यूएल क्वेरी में। तो हमने ऐसे लिख लिया। अब हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्टेट भी ले गए, एक बार स्टेट के अकॉर्डिंग ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पर स्टेट डाला और यहाँ पर कॉमा डाल दिया, और मैंने यहाँ पर भी इसको ग्रुप बाय किया क्योंकि स्टेट को भी ग्रुप बाय करना पड़ेगा। फिर मैं इसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर एरिजोना, ये इस तरह के रिकॉर्ड आ गए हैं यहाँ पर, ये सारे ये इसके रिकॉर्ड आ गए हैं। क्योंकि जब हम पहले देख रहे थे यूनाइटेड स्टेट वन टाइम आ रहा था, पर अब ये मल्टीपल टाइम क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टेट के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है कि ये स्टेट पहले ये यूनिक हो रहा है और उसके अगेंस्ट में जो यूनाइटेड स्टेट है वो यूनिक हो रहा है। फिर तो ये वाली जो लाइन है ना, एक यूनिक रिकॉर्ड है। ये वाली लाइन जो है ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, ये वाली लाइन जो है एक यूनिक रिकॉर्ड है। तो इससे एक यूनिक रिकॉर्ड फाइंड कर रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर सिटी ऐड फिर हम इसको रन करके देखते हैं। तो ऐसे ही है ना, ये वाला फील्ड एक यूनिक रिकॉर्ड जनरेट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट रिपीट हो गया, यहाँ पर रिपीट हो गया, बट सिटी वाला जो कॉलम है यूनिक है, इसमें कहीं पर भी मल्टीपल वैल्यू नहीं होगी। सपोज करो कि ये वाला जो सिटी है ये कहीं किसी और रो में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, या एग्जिस्ट का मीन्स कि वो कहीं पर भी शो नहीं कर रहा होगा कहीं पर भी। तो इसका मतलब ये है। तो ये इसके अगेंस्ट हमारे पास ये डिटेल आ गई है। तो ऐसे हम इसको ग्रुप बाय यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप बाय में हम सपोज करो कि वेयर कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। वेयर मैं चाहता हूँ कि इसमें वेयर कंडीशन में जो सिटी है जो एम से स्टार्ट हो रही है, जैसे मोबाइल या इस तरह का, ये मोबाइल से जो सिटी स्टार्ट हो रही है, सिटी जो मोबाइल से लाइक जो यहाँ पर टाइप करा मैंने ये, और मैंने यहाँ पर दे दिया लाइक जो एम से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर मैंने डाला परसेंटेज वाला साइन। तो ये क्या करेगा, अब जो मोबाइल से रिपीट हो रहा है ना, तो उसका ही रिकॉर्ड करेगा और ग्रुप बाय भी करेगा। अब जैसे हमने यहाँ पर रन किया, तो अब देखो 1 टाइम 1 मिनट, क्योंकि हमने यहाँ पर सिटी नहीं लिया है, तो हमें एक फील्ड सिटी भी दिखाना होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर सिटी नहीं दिखा रहा, बट वो उसको फ़िल्टर कर रहा ज़रूर है, बट वो दिखा नहीं रहा। तो हमें दिखाना भी है, तो यहाँ पर हमें ग्रुप बाय में भी ऐड करना होगा और यहाँ पर भी ऐड करना होगा। और यहाँ पर हमें एक एरर जनरेट कर रहा है। तो एरर क्यों जनरेट कर रहा है, अब देखो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना कि एरर कहाँ पर आ रहा है।
ये जो फील्ड नेम है उनके नीचे ना एक रेड लाइन बन के आ गई है। तो रेड लाइन बन के आई है तो उसका मतलब कुछ एरर है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर मैंने कोमा मिस किया था तो इसकी वजह से ये एरर आ रहा था। अब एरर ये करेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब देखो, जिसका भी नेम एम से स्टार्ट है सिटी में, उसका फ़िल्टर लग के और इनका यूनिक होके ग्रुप बाय होके और इनका टोटल सम होके ये आ गया। जैसे हम पाइवट टेबल में करते हैं, पाइवट टेबल जैसे एक्सेल में लगाते हैं, तो वो ऐसे ही इस तरह यहाँ पर यूज़ करेंगे। पर इसमें पाइवट टेबल का भी एक अलग से ऑप्शन होता है, उसको यूज़ करेंगे हम। बट अभी के लिए उसको मैं जो उसको बाद में बताऊंगा कि कैसे पाइवट टेबल अप्लाई करते हैं एसक्यूएल क्वेरी में। तो अब इसमें ये कितने रिकॉर्ड दे रहा है, 54 रिकॉर्ड्स दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर सिटी लगाया, तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन और भी लगा सकता हूँ, जैसे कि एंड या और भी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर स्टेट वाला जो फील्ड है उसको ऐड करता हूँ, स्टेट। इसके आगे पीछे हमें ये लगा देना होगा और स्टेट में हम चेक कर लेते हैं कि एक बार हमने इसको एग्जीक्यूट करा तो स्टेट में हमें कौन सा चाहिए। सपोज करो कि ये वाला फील्ड चाहिए हमें स्टेट में सिर्फ ओनली। हम क्या कर देंगे, इक्वल हम टाइप करेंगे ये और इसमें नेम पुट कर देंगे। तो हम अब क्या करेगा कि जिसका नेम एम से भी स्टार्ट हो एंड स्टेट क्या हो, कोलोराडो हो, तो वो रिकॉर्ड हमें फाइंड करके दें। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इस तरह का। क्योंकि अब हम देखते हैं कि कोई और नेम देख लेते हैं। एक बार हम इसको यहीं पर ही चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर वेयर कंडीशन लगाते हैं और सिर्फ कोलोराडो वाले रिकॉर्ड ही लेकर आते हैं और उसमें देखते हैं कि एम वाले नेम है, सिटी के एम वाले नेम है या नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं एम वाले नेम है या नहीं है, नहीं है। सिर्फ यहाँ पर पी वाले हैं, डी वाले हैं। तो सपोज करो कि हमें पी से जो नेम स्टार्ट हो रहा है वे चाहिए। तो अब हम इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं, जैसे कोलोराडो पार्कर और ये वाला फील्ड्स। तो इस तरह की ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। तो ऐसे फिल्टर आउट, ग्रुप बाय, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हम ग्रुप बाय कहाँ यूज़ कर रहे हैं, स्टेट कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जो वेयर कंडीशन के साथ ग्रुप बाय को कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने पिछली लास्ट वीडियो में भी बताया कि आपको लाइक ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है, तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और या कोई वैल्यू पे भी ग्रेटर देन, लेस देन, किसी कंडीशन में किसी फील्ड में जैसे सेल्स है उसमें ग्रेटर देन, लेस देन भी चेक कर सकते हैं। तो अब हमारे पास अब हम ना एक चीज़ और देखते हैं। इसमें हमारे पास एक कीवर्ड्स और होता है, इसको ऑर्डर बाय। जैसे मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ और इसको इस क्वेरी को रन करता हूँ। तो रन करने के बाद में अब देखो यूनाइटेड स्टेट सिटी, अब यूनाइटेड स्टेट यू से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें देखते हैं कि सिर्फ 1 रिकॉर्ड ही है। मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा ना ये सिटी है, ये वाला जो सिटी नेम है, अब देखो आप ये देख रहे होंगे जो स्टेट है ना, ये वाला जो है ना अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ रहा है। बट हमारा जो स्टेट है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं आ रहा है। जैसे A to Z, जैसे यहाँ पर A आ गया, फिर D आ गया, F आ गया, फिर H आ गया, फिर M T, फिर A आ गया। तो हम क्या चाहते हैं कि इस फील्ड को भी
इस फील्ड के अकॉर्डिंग हम क्या चाहते हैं, इसको सॉर्ट करना चाहते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो हम क्या हम करेंगे कि यहाँ पर एक ग्रुप यहाँ पर होता है हमारे पास ऑर्डर बाय का एक कीवर्ड होता है और उसमें फील्ड नेम देना होता है। जैसे कि फील्ड सिटी हो गया, सिटी दे दिया और हमें यहाँ पर देना, अब यहाँ पर हमारी क्वेरी एंड हो जाएगी। अब देखो ये हम इसको रन करते हैं तो ऑर्डर बाय ये हमने एग्जीक्यूट किया। तो अब देखो जो सिटी वाला जो फील्ड है ना, अब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज हो गया। ए सबसे पहले ए वाले नाम आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले, फिर डी वाले। तो इस तरह अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये सॉर्ट हो गया है। तो इस तरह हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। या सपोज करो कि यहाँ पर मुझे कोई सॉर्टिंग करनी है, या जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे वर्ड्स आने चाहिए वो आने चाहिए। मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में बताया कि ये कैसे अप्लाई करते हैं। ए से और मुझे चाहिए एन तक, ए से लेके एन तक का जो भी नेम है, जो ए से भी स्टार्ट हो रहा, बी से भी, सी से भी, एन तक जो नेम स्टार्ट हो रहे होंगे तो वो रिकॉर्ड आ जाएंगे हमारे पास। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो एग्जीक्यूट होने वाले हमारे पास 13 रिकॉर्ड हो गए। देखो ए वाले, बी वाले, सी वाले और डी वाले और एफ जी एल ये आ गए। तो एन वाला कोई जो नेम एन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो नहीं आया हमारे पास। तो उसको कैसे लेके आने, हाँ तो उसको कैसे लेके आ सकते हैं तो वो देखेंगे यहाँ पर। तो वो नहीं आ सकते यहाँ पर क्योंकि हमने सिर्फ एन तक लिया। और जैसे एन के बाद के एन यहाँ पर जो सिटी पे लगाया ना, तो हमारा सिटी एन और स्टेट, सपोज करो कि हम स्टेट कोलोराडो वाले नहीं लेते, हम चाहते हैं कि सिर्फ ओनली हमें यही फ़िल्टर करके दे, ओनली सिटी पे ही लगे। तो अब ये हम सिटी सारी दे दिए इसने, और जो ए से एम एन ये सारे फ़िल्टर होके आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि सिटी को ऑर्डर बाय करें। तो ऑर्डर बाय करना है तो मैं सपोज यहाँ पर सिटी टाइप करता हूँ। यहाँ पर सिटी टाइप करने के बाद में यहाँ पर एक एरर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर एरर क्यों आया है, ये वाला जो ऑर्डर बाय के नीचे जो एक एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, इसका रीज़न ये है कि क्योंकि हमने ना जो सेमीकोलन 2 टाइम लगा रखा है। क्योंकि ये यहाँ पर ये क्वेरी जो है ये यहाँ पर एंड हो गई है और इसके बाद हम ऑर्डर लगा रहे हैं और एक सेमीकोलन लगा रहे हैं। तो ये सिंटैक्स एरर है। जैसे अब यहाँ पर देख रहे हो इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर ऑर्डर। तो हमें ये आइडेंटिफाई भी करके बताएगा। जब हम इस जैसे ये हमारे पास ये रेड लाइन सा आ रहा है, तो अब इसके ऊपर हम इसको लेके जाएंगे ना माउस को, तो हमें ये बताएगा कि एरर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर ऑर्डर। तो यहाँ पर ये आ रहा है। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पर देखना होगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। तो इस तरह ऑर्डर यहाँ पर हमें ये सेमीकोलन हटाना पड़ेगा। अब देखो ये हट गया, तो यहाँ पर हमारा कोई भी एरर नहीं है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करने के बाद में हमारा जो सिटी है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में क्यों अरेंज हो रहा है, ये ऑर्डर जो बाय है, ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट सपोज करो कि मैं यहाँ पर ASC या DESC, हमारे पास ऑर्डर बाय या तो ASC होता है या DSC होता है। ASC का मीन्स होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम। DESC का मतलब होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। तो अब हमारे पास ये ना सपोज करो कि मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली अब भी मुझे रिजल्ट ASC करूँगा तो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आएगा, A to Z आएगा रिजल्ट, क्योंकि ASC है। मैं यहाँ पर इसको रिमूव भी कर दूँगा ना,
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ASC रखता है यहाँ पर इसको। तो आप कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि यहाँ पर हमने ASC टाइप या DSC टाइप करा या नहीं करा। ASC होता है असेंडिंग ऑर्डर के लिए और DSC होता है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो अब हमने ASC बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है यहाँ पर, तो इसलिए हमें लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करना है तो हमें फिर उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा DESC। यदि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको करना चाहते हैं तो तब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC टाइप करना होगा। फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद में अब देखो ये Z2A, जो Z2A है तो वो अब घटते क्रम में आएगा, मतलब घटते क्रम में ये अब Z2A, N पहले आएगा, उसके बाद M आएगा, फिर उसके बाद L आएगा, फिर K आएगा, J आएगा, A सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पर। तो ये जो ऑर्डर बाय इस तरह है, तो इसका ये सीक्वेंस होता है। और अब मैं एक पॉइंट नोटिस करने वाले आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर कि हमें सबसे पहले ये सपोज करो कि यहाँ पर ग्रुप बाय में वेयर यूज़ करा और हमने ग्रुप बाय यूज़ किया और हमने ऑर्डर बाय यूज़ किया, तो इसकी भी एक पोजीशन होती है क्वेरी में। पोजीशन का मतलब पहले सेलेक्ट हुए जो फील्ड हमें करने हैं फ्रॉम के बाद हमें वेयर कंडीशन लगानी है, वेयर के बाद होता है ग्रुप बाय के बाद होता है ऑर्डर बाय। तो ये इस सीक्वेंस में होता है कि सपोज करो कि मैं वेयर को यहाँ से उठा के और इसके नीचे टाइप करता हूँ तो ये हमें एरर देगा। देखो यहाँ पर एरर आ गया, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर वेयर, क्योंकि ये हमें एक एरर दे रहा है। तो इसका सीक्वेंस जो होता है, सबसे पहले सेलेक्ट के बाद जो टेबल फ्रॉम है, फ्रॉम टेबल का नेम के बाद में वेयर कंडीशन आएगी, उसके बाद हमें ग्रुप बाय लगाना होगा, उसके बाद ऑर्डर बाय लगाना होगा, तब हमारा ये एग्जीक्यूट होगी। अब मैंने आपको बताया था कि सपोज करो कि मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और तब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो तब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मैं सेलेक्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है मुझे? सपोज करो कि एक क्वेरी ये है, एक ये है, एक ये है, 3 क्वेरी लगी हुई है यहाँ पर। अब तीनों को मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट बटन प्रेस कर देता हूँ ना, तो ये तीनों क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। तीनों क्वेरी का मतलब क्या है कि इसके सबसे पहले क्या हुआ, इसमें इस टेबल में सारे रिकॉर्ड है वे दे देगा उठा के, और ये रिजल्ट आया उसका। फिर इस वाला जो ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड जो है ये इसके कोडिंग आ रहा है, और जो ये इसके रिकॉर्ड के लिए हम इसको थोड़ा सा नीचे डाउन करेंगे। अब देखो ये जो ये रिकॉर्ड आ रहे हैं ये इस वाली क्वेरी के कोडिंग आ रहे, तो हम सेलेक्ट ना करके ऐसे रन कर देंगे ना, तो जितनी भी क्वेरी हमने यहाँ पर इस क्वेरी एडिटर विंडो में टाइप करी है ना, तो वो सारी रन हो जाएंगी। तो इसलिए हम सेलेक्ट करके करते हैं। तो थैंक यू ऑल आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रुप बाय के साथ हैविंग कैसे यूज करा जाता है, और कुछ और भी अदर्स कुछ कीवर्ड्स और भी ट्राई करते हैं। और हमारी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारा जो सब्सक्राइबर बटन है वो प्रेस कर दीजिएगा, और लाइक बटन और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, जिससे नए यूजर्स जो हैं वो उसका बेनिफिट ले सके, कि हाँ इस तरह की नॉलेज ले सके कि एसक्यूएल में कैसे ये यूज करा जाता है, क्वेरीज कहाँ कहाँ क्या किया जाता है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको सब्सक्राइब करने की कोई नीड नहीं है। तो थैंक यू ऑल।